कभी सोचा है कि हजारों मील दूर कहीं कोई तनाव होता है और उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखने लगता है? आज हम इसी की परतें खोलेंगे। चलिए समझते हैं कि मध्य पूर्व में चल रही उठापटक का हम सब पर क्या और कैसे असर पड़ता है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जब भी दुनिया के इस बेहद ज़रूरी हिस्से में टेंशन बढ़ती है ना, तो उसकी धमक हर जगह सुनाई देती है। ये सिर्फ कोई लोकल लड़ाई नहीं होती, ये एक ऐसी ग्लोबल चेन है जिसका हर एक हिस्सा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारी बेचैनी की जड़ क्या है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी दो बड़ी वजहें हैं जो इस पूरे इलाके को इतना अस्थिर बनाए हुए हैं। असल में यहाँ तनाव एक नहीं बल्कि दो दो अलग मोर्चों पर चल रहा है। एक तरफ तो इजराइल और गाजा के बीच का संघर्ष है, जो लगातार हवाई हमलों की वजह से और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव है, जहां समुद्री रास्तों की नाकाबंदी जैसे कदमों ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। अब देखिए, समुद्री नाकाबंदी का सीधा मतलब है तेल के टैंकरों समेत व्यापार के रास्ते बंद करना, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है। और यही तो सबसे जरूरी सवाल है ना, कि आखिर वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारी जेब पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर और हमारे आने वाले कल पर कैसे पड़ता है। चलिए अब इसी को समझते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को कैसे पकड़ लेती है। देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा असर दिखता है दुनिया भर के बाजारों पर। ऐसी घटनाओं से पैदा होती है अनिश्चितता, मतलब एक ऐसा माहौल जहां किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, और बाजार को इसी अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डर लगता है। यही डर निवेशकों में बेचैनी पैदा कर देता है और बाजार में जबरदस्त उथल-पुथल मच जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि कच्चे तेल के दाम गिरे तो हैं, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा हो सकता है। असली कहानी अस्थिरता की है। हम सब जानते हैं कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है। तो जब भी वहां तनाव होता है, तेल की सप्लाई चेन टूटने का खतरा बन जाता है, और बस यही डर बाजार की नींव को कमजोर बनाए रखता है। अच्छा, ये तो हुई बाजार की बात। अब आर्थिक असर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कूटनीति के मैदान में भारत जैसे बड़े देश इस पूरी शतरंज की बिसात पर क्या चाल चल रहे हैं। कूटनीति की इस बिसात पर दो बिल्कुल अलग अलग चालें चली जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में आकर मामला सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है भारत, जिसकी रणनीति एकदम अलग है, एक सोची समझी चुप्पी। तो इस नरम या मौन रुख का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई कूटनीतिक चाल है। भारत के लिए ईरान अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो वहीं अमेरिका एक बहुत बड़ा पार्टनर है और खाड़ी के देशों से भी गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में किसी एक का पक्ष लेने का मतलब है दूसरे को नाराज करना। तो ये जो चुप्पी है, ये असल में संतुलन साधने की एक कोशिश है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, कि आगे क्या हो सकता है, भविष्य में क्या छिपा है। और यही वो एक सवाल है जो आने वाले कल की तस्वीर साफ करेगा। इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर, जहां हर मोहरे की हर चाल के कई मतलब निकलते हैं, भारत का ये मौन कब तक एक मजबूत रणनीति बना रहेगा और उसका अगला कदम क्या होगा, इस पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।